शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस देने वाला हूं और ओपिनियंस आर सब्जेक्टिव। हो सकता है कि जो चीजें मुझे अच्छी लगी हो वो आपको कतई पसंद नहीं आई हो और जो मुझे बुरी लगी उसके आप बड़े फैन निकलो। ऑब्वियसली ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होगा। नो वे होम के बाद ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फेज 4 में अब तक आई सबसे बेस्ट मूवी है। अगर एक्टिंग और डायरेक्शन की बात करें तो ये नो वे होम के ऊपर भी जा सकती है, लेकिन उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ट्रेलर देखने के बाद से ही मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि मार्वल चैडविक बोसमैन को ट्रिब्यूट देने के चक्कर में कोई भारी गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि ये टॉपिक काफी सेंसिटिव है। लकीली मार्वल और रायन कुगलर ने इस टॉपिक को बड़े अच्छे से हैंडल किया है। मूवी देखते वक्त ऐसे जरा भी फीलिंग्स नहीं आते कि मार्वल ने ब्लैक पैंथर के नाम पर मनी ग्रैबिंग स्टंट मारा है। ये छोड़कर मेरे और भी ढेर सारे कंसर्न्स थे। केविन फाइगी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि MCU नेमोर के किंगडम को एटलांटिस नहीं बुलाने वाले, यानी ये बात साफ थी कि मूवी में नेमोर की ओरिजिन स्टोरी चेंज होने वाली है, जो कि कॉमिक बुक कैरेक्टर्स के लिए काफी कॉमन चीज है। इतने चेंजेस तो करने ही पड़ते हैं। मेरे हिसाब से फेज 4 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है रैपिड कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस। अचानक से मल्टीवर्स के नाम पर इतने सारे कैरेक्टर घुसा दिए कि ऑडियंस ठीक से किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है। इस मूवी में भी नेमोर और रीरी विलियम्स के इंट्रोडक्शन को लेकर मैं थोड़ा चिंतित था। मूवी को जज करने से पहले हमें इसके गुड और नॉट सो गुड पार्ट्स के बारे में बात करनी होगी। क्या काम किया और क्या नहीं। इस मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा है इसके एक्टर्स। सबने अपने मास्टर परफॉर्मेंसेस दिए हैं। स्पेशली लेटिशिया राइट ने क्या एक्टिंग की है भाई। अकेले पूरी मूवी को अपने कंधे पर उठा लिया। शूरी का कैरेक्टर आर्क इस फिल्म की जान है एंड लेटिशिया राइट नेल्ड इट। अब तक हम शूरी को एक जीनियस टीनेजर कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर की तरह देख रहे थे, लेकिन चैडविक के अचानक से जाने की वजह से वकांडा फॉरएवर की सारी जिम्मेदारी लेटिशिया के कंधों पर आ गई। रायन कुगलर ने भी कंफर्म किया था कि ओरिजिनली ब्लैक पैंथर 2 की स्क्रिप्ट पूरी तरह से टिचाला के अराउंड थी। चैडविक ने फैंस के साथ साथ अपने बीमारी वाली खबर मार्वल से भी छुपा के रखी थी। उन्हें भी ये शॉकिंग न्यूज हमारे साथ ही पता चली। बट कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। तो लास्ट मोमेंट पर स्क्रिप्ट में इतने सारे चेंजेस करके ऐसी बढ़िया मूवी बनाना काबिल तारीफ है। रियल लाइफ की तरह ही मूवी में भी टिचाला को खोने के बाद अपने फैमिली और वकांडा के फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शूरी के ऊपर आ गई और शूरी ने इस नए रोल को बखूबी निभाया है। शूरी के साथ साथ क्वीन रेमोंडा, नेमोर, एम्बाकू, ओकोवे और नाकिया के कैरेक्टर्स ने भी कमाल के परफॉर्मेंसेस दिए हैं। देख के लग रहा था कि सब ने किंग चैडविक को ट्रिब्यूट देने के लिए सारी जान लगा दी थी। एक्टर्स कमाल के हैं, डायरेक्शन कमाल का है, स्टोरी अच्छी है और इसका सबसे बेस्ट पार्ट तो बैकग्राउंड म्यूजिक है भाई। एकदम इमोशनल रोलर कोस्टर राइड। इस मूवी को किसी अच्छे से डॉल्बी एटमॉस थिएटर में जाकर ही देखना। अगर सब कुछ अच्छा है तो प्रॉब्लम क्या है भाई? वेल, प्रॉब्लम्स भी हैं। मोस्टली वही पुराने फेज 4 वाले प्रॉब्लम्स, ढेर सारे कैरेक्टर्स और अननेसेसरी जोक्स। वकांडा फॉरएवर के क्रिएटर्स ने बहुत कोशिश की कि वो इस मूवी के सीरियस और फनी थीम को अच्छे से बैलेंस कर पाए और काफी हद तक ये कामयाब भी हो गए, लेकिन फिर भी ढेर सारे अननेसेसरी फनी सीन्स तो हैं ही। एम्बाकू वाले कॉमिक सीन्स एकदम एक क्लास थे, लेकिन ओकोवे को बेवजह फनी बनाना थोड़ा क्रिंजी सा लग रहा था। ट्रेलर और टीजर वाले सीन्स देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। थॉर लव एंड थंडर के बाद मार्वल को सीख ले लेनी चाहिए कि ये फोर्स्ड कॉमेडी सीन्स वाला फॉर्मूला अब काम नहीं करने वाला। उन्हें सीरियसली जॉनरा डिवाइड करने की जरूरत है। मुझे तो डर है कि क्वांटममेनिया में भी ढेर सारे ऐसे फोर्स्ड कॉमेडी सीन्स देखने मिलेंगे। भाई बस थॉर की तरह कैंग को जोकर मत बना देना। एनीवेज, बैक टू वकांडा फॉरएवर। सबने नोटिस किया होगा कि मैंने अभी तक रीरी विलियम्स AKA आयरन हार्ट के कैरेक्टर की बात नहीं की। अनफॉर्चुनेटली ये पार्ट मूवी के बैड या शॉर्ट कमिंग्स वाले हिस्से में आता है। मुझे गलत मत समझना, डोमिनिक थॉर्न ने रीरी विलियम्स का कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया है, लेकिन क्या उस कैरेक्टर को इस मूवी में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत थी? टू बी ऑनेस्ट, शुरू से लेकर एंड तक आयरन हार्ट के सारे सीन्स मुझे आउट ऑफ प्लेस लगे। मानो केविन फाइगी ने रायन कुगलर के कनपट्टी पर बंदूक रख के बोला हो कि इस कैरेक्टर को अपनी मूवी में घुसा दे। शुरू से ही फील हो रहा था कि डिज्नी प्लस शो को प्रमोट करने जबरदस्ती घुसाया हुआ कैरेक्टर है। एंड नॉट सो सरप्राइजिंगली रीरी का कैरेक्टर भी कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर है, जो कि मेरे हिसाब से एक भी सिचुएशन में मिक्स नहीं हो रहा था। कह सकते हो कि रीरी इज द न्यू शूरी, जिसे इस मूवी में इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं थी।
आपका पता नहीं, लेकिन मैं तो उस कैरेक्टर के साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाया। I mean, वही स्क्रीन टाइम नेमोर को दे देते। रीरी की तरह ही नेमोर भी इस मूवी में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था और क्रिएटर्स ने थोड़े ही समय में नेमोर के कैरेक्टर को इतने अच्छे से लिखा है कि मूवी के खत्म होने तक सारी ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट करने लगेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रीरी का कैरेक्टर फोर्स्ड है। क्लियरली दिख के आ रहा था कि राइटर्स ने आयन हार्ट के कैरेक्टर को बिल्कुल भी हार्ट से नहीं लिखा है। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि रीरी विलियम्स या आयन हार्ट का कैरेक्टर यूजलेस है। नहीं, उसका बस इंट्रोडक्शन गलत मूवी में कर दिया। जबरदस्ती ठूसे हुए कॉमिक रिलीफ सीन के बाद मेरे लिए दूसरा सबसे अनोइंग पार्ट था इसके एक्शन सीन्स। आई नो, हॉट टेक। माना कि एक्शन सीन्स और वीएफएक्स पहली ब्लैक पैंथर मूवी से काफी इंप्रूव्ड थे, बट स्लो मोशन थोड़ा ज्यादा हो गया। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। स्लो मोशन कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन इसमें तो हर 2 पंचेस के बाद स्लो मोशन एक्शन आ जाता था। लेकिन ये फीलिंग पूरी तरह से सब्जेक्टिव है, क्योंकि जो स्लो मोशन सीन्स मुझे अनोइंग लग रहे थे वही मेरे एक दोस्त को काफी पसंद आए। तो ये थे मेरे हिसाब से मूवी के ढेर सारे गुड और बस कुछ बैड पॉइंट्स। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर शुरू तो काफी हाई नोट पर होता है, लेकिन इसके सेकंड और थर्ड एक्ट में आने वाले कॉमन फेज 4 इश्यूज इसे मास्टरपीस मूवी बनने से रोक लेते हैं। वैसे तो इस मूवी को सॉलिड 8.5 रेटिंग्स मिलने चाहिए, लेकिन रीरी विलियम्स के फोर्स इंट्रोडक्शन और क्लाइमैक्स वाले अननेसेसरी स्लो मोशन सीन्स ने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस खराब कर दिया था। तो मैं इसे दूंगा 8 आउट ऑफ 10। आपके थॉट्स, एक्सपीरियंस और जजमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.